नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप हमारे थ्रू अपने आउटलेट के लिए एक परफेक्ट शेफ ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा हम लोग F&B कंसल्टेंसी का काम करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस कंसल्टेंसी का काम करते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोग को एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हो या रन कर रहे हो, उसको स्टार्ट करने में, उसको ग्रो करने में, ठीक है, हम लोग आप लोगों की हेल्प करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के बारे में। ठीक है, अभी भी करंटली मैं यहाँ पे गुत्ती में हूँ, जो कि हैदराबाद और बेंगलुरु के मिडिल में पड़ता है। सामने मेरे हाईवे है जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी में खत्म होता है। इस आउटलेट को भी हमने स्टार्ट 8 महीने पहले करा था और 8 मंथ्स के बाद मैं अपनी यहाँ पे विजिट पे आया हूँ। टॉपिक पे वापस आते हैं कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं आपके शेफ को ढूंढने के लिए। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम लोग कोई आउटलेट स्टार्ट कर रहे हैं या रन कर रहे हैं तो हमको चाहिए होता है एक शेफ। आपको चाहिए एक शेफ और आपकी जो डिमांड होती है वो होती है कि भाई मुझे बेस्ट शेफ दे दो, मैं उसको कुछ भी सैलरी पे करने के लिए रेडी हूँ। मोस्टली इसी प्रकार के जो व्हाट्सएप पे हमको मैसेज या हमको कॉल्स हमें आती है। बट यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है, आपको बेस्ट शेफ नहीं चाहिए, आपको एक परफेक्ट शेफ चाहिए जो आपके अकॉर्डिंग फिट बैठे। ठीक है, क्योंकि आप जो एक फूड बिजनेस चला रहे हैं, हाँ, हमें मालूम नहीं वो कुछ भी हो सकता है, एक केसार हो सकता है, एक बड़ा होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट, कैफे, डाइनिंग, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको जो मेनली क्या होता है, जो मैच मेकिंग वो जरूरी होता है। ठीक है, कोई भी आपके आउटलेट पे आके काम नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 30,000 की सैलरी पे करना चाहते हो एक शेफ को, ठीक है, और वो आपकी एक कार्ड है, तो कार्ड पे आके कोई काम नहीं करेगा। तो जिसको जिसको जरूरत होगी या जिसके पास कार्ड का एक्सपीरियंस होगा या ऐसा शेफ जो कि सिर्फ रेस्टोरेंट्स में या कार्ड्स में ही काम करता होगा, वही आपके पास आएगा। आपके पास कोई अच्छा शेफ आके काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको कभी भी एक बेस्ट शेफ की जरूरत नहीं होती, आपको एक परफेक्ट शेफ की जरूरत होती है। अब ये शेफ होता क्या है? शेफ को मैं डिफाइन करूं तो शेफ भी एक फ्रेंच का वर्ड है जिसका की मतलब होता है कुक। ठीक है, कुक और एक्सपीरियंस्ड कुक। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी आप देखें, आप ये देखिए आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस तरीके का आउटलेट रन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला क्वेसार है, रेस्टोरेंट है, डाइनिंग है, क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप ढूंढिए। आप एक बेस्ट शेफ के चक्कर में आप लोग कभी मैन पावर हायर ही नहीं कर पाओगे, या जो आएगा भी वो थोड़े दिनों तक ही काम करेगा और फिर वो चला जाएगा। तो यहीं पे हम लोग आते हैं, हम लोग आपकी सिचुएशन समझ के, आपके पूरे आउटलेट को एनालाइज करके आपके हिसाब से एक बेस्ट शेफ देने की कोशिश करते हैं, या उसके जो असिस्टेंट्स हैं जिसको कि हम लोग कॉमी बोलते हैं वो हम लोग देते हैं। यहाँ पे शेफ की बहुत सारी पोजीशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग उसकी जो सैलरी डिसाइड करते हैं। जो छोटे आउटलेट्स होते हैं वहां पे सिर्फ दो ही पोजीशन चलती है, शेफ या फिर उसका असिस्टेंट, या जिसको कि हम लोग हेल्पर बोलते हैं। अगर आपका एक अच्छा डाइनिंग रेस्टोरेंट है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ये हमारा एक अच्छा डाइनिंग रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमी लेवल भी है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो एक हेड शेफ भी है, डीसीडीपी भी है, सीडीपी भी है, कॉमी 3 भी है और कॉमी 1 भी है, और इवन यूटिलिटी वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा रेस्टोरेंट होता है तो सारी पोजीशन होती है, छोटे रेस्टोरेंट में पोजीशन उतनी ज्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे रेस्टोरेंट में कोई भी काम करना नहीं चाहता। जी, ये सच्चाई है। इवन अगर आप केएसआर खोल रहे हो, अगर कोई एक अच्छी बड़ी सिटी में है तो चलेगा, बट वैसे बड़ी मुश्किल हो जाती है। दूसरा, यहाँ पे जो भी मैन पावर होती है उनके वेलफेयर के बारे में भी आपको सोचना पड़ता है, चाहे उनकी फूडिंग की बात हो, उनके अकोमोडेशन की बात हो, ड्यूटी टाइमिंग्स की बात हो, ओवर टाइम का बात हो, ठीक है, उनके रहने का, खाने का, ठीक है, ये सब के बारे में आपको सोचना पड़ता है, तभी जाके वो आपके साथ काम कर पाता है। इवन सैलरी की डेट्स, अगर आप कोई सैलरी की डेट्स फिक्स करते हैं कि भाई हम लोग 7 तारीख को दे रहे हैं, तो आपको 7 तारीख को देनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप 13-14 तक खींच के लेके जा रहे हो, फिर उस कारण से जो मैन पावर है वो भी चली जा रही है और जो दूसरी मैन पावर है उन पर भी सेम असर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये है एक मैन पावर के बारे में। बाकी अगर आप कोई भी आउटलेट स्टार्ट कर रहे हो, हमारे नंबर्स आ रहे होंगे, आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हो मैन पावर के लिए। इसके अलावा हमारी कंप्लीट F&B कंसल्टेंसी भी होती है, जिसके अंदर एकदम स्टार्टिंग से जब आप अपना आउटलेट स्टार्ट करें वहां से हम आपकी हेल्प करते हैं, जिसमें आपके किचन के लेआउट्स हो गया, किचन की डिजाइनिंग हो गया, किचन के इक्विपमेंट सजेस्ट करना हो गया, सारे के सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या पेपर वर्क होते हैं उनको सजेस्ट करना हो गया, टीम की हायरिंग हो गया, फिर ट्रायल्स हो गया, कटलरी क्रॉकरी परचेज करना हो गया। इसके अलावा जो ट्रेनिंग्स का पार्ट होता है, रेसिपीज का पार्ट होता है, मेन्यू इंजीनियरिंग, मार्केट रिसर्च, ठीक है जी, फूड के ट्रायल्स के बाद सॉफ्ट लॉन्च, ये सब कुछ हम लोग
करते हैं आपके पास रह के, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई आउटलेट हमारे एक वीडियो अभी आ रही है, एक वीडियो 3 महीने के बाद आती है, ठीक है, क्योंकि यही पूरा प्रोसेस होता है। किसी भी एक अच्छे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए समय लगता है और उसको स्टेब्लिश करने के लिए भी समय लगता है। अभी जहां पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी हमारा तीसरे महीने में ब्रेक इवन हमारा आ गया था। तो अगर आप भी हमारी सर्विसेज चाहते हैं, चाहे कंप्लीट सर्विस चाहते हैं या सिर्फ मैन पावर की सर्विस चाहते हैं, तो आप भी हमसे अप्रोच कर सकते हैं, या इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो तब भी आप लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।